गलत हैं और उनको उसके बारे में शिकायती पत्र भी देना चाहिए। देखिए, श्री राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं कि देश को जिस प्रकार से आज आगे बढ़ाने वाले अत्यधिक परिपक्व माननीय प्रधानमंत्री जी मिले हैं, सत्ता पक्ष मिला है, उतना ही अपरिपक्व विपक्ष मिला है। श्री राहुल गांधी जी जितने भी आरोप लगाते हैं वो सब टाइम फिस हो जाते हैं। वो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। यह विनाशवादी सोच का परिचायक है और यह पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि उनको यह स्पष्ट पता चल गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए वह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे और यह सत्ता की व्याकुलता है। इसके कारण से इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का काम ये कांग्रेस के द्वारा जानबूझ करके किया जा रहा है। जैसे कोई विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा हो, उसी प्रकार का बयान श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बदलेगा, जेजी का जिक्र किया। देखिए, ये मतलब अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना इस प्रकार के बयान है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि कौन होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है और श्री राहुल गांधी जी जैसा भारत के इतिहास में अपरिपक्व नेतृत्व कभी देखने को नहीं मिला। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बिहार में चुनाव होने वाला है, उससे पहले राहुल गांधी की यात्रा को बचाओ यात्रा है और अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो घुसपैठ बढ़ जाएगी। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो कोई गलत नहीं कहा है। इनका एक सूत्री लक्ष्य रहता है कि घुसपैठिए इनके वोटर हो सकते हैं, इसलिए उनको वोटर बनाओ, उनको भारत में लाकर बसाओ, भारत का जो डेमोग्राफी है उसको गड़बड़ करो। यह एक सूत्री कांग्रेस का एजेंडा रहा है। कांग्रेस के शासन में आतंकवाद, कांग्रेस के शासन में नक्सलवाद, कांग्रेस के शासन में अलगाववाद, यह पूरा देश जानता है। अब ये सब समाप्त हो रहा है, विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है और यह कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी।